हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर हमने प्रीवियस में एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आप सभी को पीवीसी के बारे में कुछ जानकारी दिया है कि आपके पास जो मल्टीपल अकाउंट्स में डीपी पड़ा है उसे कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि सर, आपने जो तरीका बताया है वो एकदम सही है, लेकिन अगर हम अलग अलग वॉलेट बनाते हैं तो हमें जो सीड फंडिंग का मैटर है ये हमें बार बार दोहराना पड़ रहा है। यानी कि सीड फंडिंग के लिए जो हमें 50 BUSD देना है वो हमें बार बार देना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करें? देखिए, यहाँ पर पर्ल वन सिस्टम ने पहले ही आप लोगों को कहा था कि आप जो है टोकन फार्मिंग करेंगे तो पहले आपको कम से कम 50 BUSD से सीड फंडिंग में भाग लेना पड़ेगा, और ये बात खरी उतरती हुई आ रही है सामने। और लोग 50 BUSD से सीड फंडिंग करने के बाद ही टोकन फार्मिंग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर सिस्टम ने एक बात को खुद से ध्यान नहीं रखा है, क्योंकि सिस्टम ने टोकन आने के पहले ही कह रखा था कि जो आपका अकाउंट है, अगर आप मल्टीपल अकाउंट है, एक ही ईमेल, एक ही नाम और एक ही मोबाइल नंबर से खुला हुआ होगा, उसे हम मर्ज कर देंगे। और मर्ज करने के बाद आपके पास जितना भी ऑटो पूल आएगा वो केवल एक ही अकाउंट में आएगा, और जितना भी आप अर्निंग करेंगे या फिर जितना भी डीपी होगा केवल एक ही अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को अभी तक सिस्टम ने नहीं किया है, या फिर ये कहूँ कि किसी का भी अकाउंट को मर्ज नहीं किया गया है। और इसी प्रॉब्लम के चलते लोगों को ये दिक्कतें आ रही हैं कि लोग अगर अपने दूसरे अकाउंट का डीपी को यूज करना चाहते हैं तो फिर से उसे 50 BUSD खुद के जेब के पैसे से खरीद करके सीड फंडिंग करना पड़ रहा है, और लोगों को यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, जो कि बहुत ही गलत बात है। और इस चीज़ को बंद करने के लिए यहाँ पर एक मुहिम चलाई जा रही है कि अब जो सिस्टम है, जो 50 BUSD से जो बार बार सीड फंडिंग ले रहा है उसे कम से कम 50 डीपी से करने के लिए किया जाए। यहाँ पर इसे लागू करने के लिए जितने भी काफ़ी बड़े बड़े लीडर हैं इस पर एक मीटिंग रख रहे हैं। आप लोग सभी लोग, अब अगर आपके पास टेलीग्राम है तो आप MGRD मंच से जुड़ें, और जितने भी बड़े बड़े योद्धा हैं, लीडर हैं, जिन जिन लोगों ने अभी तक सीड फंडिंग नहीं किया है या फिर करना चाहते हैं या फिर डीपी से करवाना चाहते हैं या फिर कर चुके हैं और मल्टीपल अकाउंट को भी लगाना चाहते हैं टोकन फार्मिंग में, तो सभी लोग मीटिंग में एक साथ इकट्ठे हों और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं, ताकि ये बात बड़े लीडर्स के जरिए सिस्टम तक पहुंच सके। और जो आपके पास जितना ज़्यादा डीपी है उस डीपी से अगर 50 BUSD से करना चाहता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर BUSD ना ले करके कम से कम 100 डीपी ही ले ले और उससे सीड फंडिंग के लिए नया नियम लागू करे। इस पर काफ़ी ज़ोरों शोरों से चर्चा चल रही है, और ये अगर आप सभी लोग साथ रहेंगे, सभी लोग मीटिंग में आएंगे और सभी लोग एक साथ बोलेंगे तो इसे भी किया जाएगा। क्योंकि सिस्टम अभी तक एक दो लोगों की बिल्कुल भी नहीं सुनता आ रहा है। आप सभी लोगों को मालूम है कि आपने मेल भी किया है, अगर आप एक दो लोगों ने मेल किया तो सिस्टम नहीं सुनता है। अगर वही मेल अगर बार 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 जाता है तो सिस्टम उस पर विचार विमर्श करके उसे सही करने की कोशिश करता है। तो आप लोगों का बहुत जल्द हो सकता है कि डीपी से सीड फंडिंग चालू किया जाए, और आप फिर से उसी ट्रस्ट वॉलेट में एक नया वॉलेट क्रिएट करके आप दूसरे वॉलेट, तीसरे वॉलेट, चौथे वॉलेट और पांचवें वॉलेट सभी वॉलेट्स को उसमें ऐड कर पाएंगे। और अगर सिस्टम चाहा तो डीपी से आप सीड फंडिंग भी कर पाएंगे, और जो बाकी का डीपी बचा होगा आप उससे टोकन फार्मिंग भी कर पाएंगे। और आप सभी को मालूम है कि अब जो है पर्ल वाइन का जो पीवीसी टोकन है उसका काफ़ी ज़्यादा मूल्य हो चुका है, और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अर्निंग करना भी स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि पीवीसी टोकन जो 75 रुपये से लॉन्च हुआ था, अब उसकी कीमत 1000 रुपये से भी ज़्यादा हो चुकी है, और आने वाले टाइम पर इसकी कीमत 10,000 भी जाने वाली है। तो कोई भी सीड फंडिंग करने से ना डरे। अगर आप समय का ज़्यादा महत्व रखते हैं तो आप अपने जेब से लगा करके कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आगे करना चाहते हैं तो सिस्टम की जो मुहिम चलाई जानी है उसके अकॉर्डिंग करें। हो सकता है कि डीपी से जल्द ही सीड फंडिंग कराई जाए दोस्तों। तो इस वीडियो को सभी तक शेयर करें, जो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं उन्हें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी लोग मिलकर आएँ टेलीग्राम मीटिंग में और अपना अपना सहयोग प्रदान करें दोस्तों। जय हिंद।